Now we will see that connection of resistance. There are two types of connection in resistance. One is series and second is parallel. First we will discuss about series. What is the meaning of connection in series? सीरीज का मतलब ये है बेटा कि कोई भी रेजिस्टेंस है उसके पास दो एंड होता है, एक इधर एंड है आपका, एक इधर एंड है. ओनली वन एंड इज कनेक्टेड टू द अनदर रेजिस्टेंस, दैट कनेक्शन विल बी नोन एज सीरीज कनेक्शन. सपोज यहां से आपने एक रेजिस्टेंस लगाया, फिर यहां पे एक लगाया आपने, फिर यहां से आपने मिला दिया. जस्ट सी हियर, किसी भी दो रेजिस्टेंस की आप बात करो पहले, इन दोनों का इसका दूसरा एंड कनेक्टेड नहीं है, इन दोनों का इसका दूसरा एंड कनेक्टेड नहीं है, इन दोनों का इसका भी दूसरा एंड कनेक्टेड नहीं है, इन दोनों का दूसरा नहीं है. ओके सो यहां पे चार रेजिस्टेंस यूज हुआ है और ओनली वन एंड इज कनेक्टेड. सो दैट टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज सीरीज कनेक्शन. In a series connection, few things we have to note it down. What? Suppose in series connection there are 5 or 6 resistance are used. तो हम जब उसको सॉल्व करेंगे ओम्स लॉ या कोई अदर फॉर्मूले से, सपोज वी हैव अ फॉर्मूला V is equal to IR. Okay, you have the value of V and there are 5 different types of resistance are used and you have to find I. Then how you will find I? आपको I फाइंड करने के लिए पहले R होना चाहिए और V होना चाहिए. V है बट R नहीं है आपके पास, तो कैसे फाइंड करोगे बेटा? तो आपको क्या देखना होगा कि कनेक्शन कैसे, रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल. सो वी हैव डिफरेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड एज वेल एज इन पैरेलल. तो वो हमें देखना पड़ेगा सीरीज में है या कनेक्शन या पैरेलल. सीरीज में कनेक्शन है तो उसके लिए हमें पास अलग फॉर्मूला है, पैरेलल के लिए अलग फॉर्मूला है. एंड सीरीज में जब कनेक्शन है तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखना है बेटा. सीरीज में जब कनेक्शन है तो पूरे सर्किट के अंदर जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, होल सर्किट, उतना ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा रेजिस्टेंस से भी. ये सिंपल चीज नोट रखो आप. मतलब सपोज हमने यहाँ पे बैटरी लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, यहाँ पे आपने मान लो एमीटर भी लगा दिया, वोल्टमीटर भी आपने लगा दिया, यहाँ पे कहीं पे भी वोल्टमीटर सपोज लगा दिया आपने. ओके, तो जस्ट वन थिंग नोट इट डाउन. एंड होल सर्किट, सपोज देयर इज अ इलेक्ट्रिक करंट इज 5 एम्पियर, means whole circuit when we have created a potential difference by using a battery, that time there is a potential there is a equal current will flow through the whole circuit. अगर हम बोल रहे हैं 5 एम्पियर करंट इस सर्किट के थ्रू फ्लो हो रहा है तो इट्स मीन दैट यहां से भी 5 ही पास होगा, यहां से भी 5 पास होगा, यहां से भी 5 पास होगा, मतलब पूरे होल सर्किट में करंट विल बी सेम. देयर इज नॉट एस इंडिविजुअल करंट कि ये रेजिस्टेंस के लिए अलग करंट, ये रेजिस्टेंस के लिए अलग करंट. एक चीज आपको नोट रखना है, सीरीज में करंट विल बी सेम फॉर ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस एज वेल एज फॉर होल सर्किट. नाउ वोल्टेज, आपने यहाँ पे बैटरी लगाया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपने ले लिया 20 वोल्ट का. पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस. वाई, यहां पे एक एंड है, एक एंड आपका यहां है, पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड के लिए अलग अलग होता है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, आपका इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा. अंडरस्टूड? क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम देखते हैं, इसका अलग होगा, इन दो पॉइंट के बीच में इसका होगा, इसका. बट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट विच इज 20 इन दिस केस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस. सर्किट में अगर 20 पोटेंशियल डिफरेंस है तो 3, 4, 5 जितने भी रेजिस्टेंस यूज होगा उनका सेपरेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बट वो टोटल मिलाएंगे तो 20 ही होगा. ये चीजें आपको याद रखना है. अब दो पॉइंट में आप शॉर्टकट में कैसे याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट विल बी सेम फॉर होल सर्किट एज वेल एज फॉर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. पोटेंशियल डिफरेंस विल बी अ
सेपरेट फॉर ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस। अब मुझे इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सपोज, तो मैं देखूंगा मेरे पास कितना ओम का रेजिस्टेंस है, मालूम पड़ा 5 ओम का है, ठीक है। तो करंट है और रेजिस्टेंस है, V इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला से V निकल जाएगा, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस आएगा, V इक्वल टू आई आर से इसका V निकल जाएगा, V इक्वल टू आई से इसका निकल जाएगा। तो एक एक का हम अलग अलग वोल्टेज निकालेंगे और तीनों ऐड मारेंगे, इसके बराबर आएगा। बट फिर अब लेकिन हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे कनेक्शन आपका बेटा सीरीज में है, तो सीरीज के लिए हमारे पास एक फार्मूला होना चाहिए। अब हम फार्मूला देखेंगे, उस फार्मूले के थ्रू तीनों रेजिस्टेंस को हम यूज करके एक क्या बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। सो फार्मूला क्या है हम जल्दी से देखते हैं उसको। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, आई आपका कांस्टेंट है मतलब सबके लिए सेम है, तो V सबके लिए अलग अलग आएगा। एक एक रेजिस्टेंस के लिए here in that figure we have seen that there are 3 different resistance are used, तो सबके लिए अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए आएगा वोल्टेज, बट टोटल वोल्टेज जो सर्किट में होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 वाट एवर कितने V है उतने सब मिला के तो इसके बराबर ही होगा। अंडरस्टूड। अब V1 निकालना है तो I तो आपका फिक्स है, बट पहले रेजिस्टेंस के लिए तो V1 आपका हो जाएगा I के साथ R1, सिमिलरली V2 आपका I के साथ R2 एंड V3 इज इक्वल टू I एंड R3। सो टोटल V निकालने के लिए आपको क्या करना है, तीनों ऐड करना है। तो V इज इक्वल टू तीनों में से I का कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 प्लस R3, हियर V के जगह हम क्या लिख सकते हैं IR, आपका I कैंसल बेटा, तो क्या आया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बुक में भी दिया है, इसको अच्छे से डिराइव करो, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बोलने का जो नहीं आ रहा टॉपिक, इंडिविजुअली आई विल कॉल एंड एक्सप्लेन द टॉपिक। ओके बेटा, ये आपका निकल गया। जब भी 3 या 4 या 5 या 20 रेजिस्टेंस यूज हुआ है और सीरीज में है तो डायरेक्टली एड अप करके हम निकाल सकते हैं। तो हमने इससे क्या सीखा, व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, एंड हमने तीनों ऐड करके निकाला, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस हमेशा किसी भी एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। अगर ये 3 है, ये 4 और ये 5 है तो 5 4 9 3 12 आया, आपका 12 आया। तो 12 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3 एज वेल एज 4 एंड देन 5. So always in a series connection total resistance is always greater than the individual resistance. Without wasting time now we will see that the connection in a parallel. Parallel में कैसे कनेक्शन होता है बेटा, पैरेलल के लिए भी आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है। जब हम पैरेलल की बात करते हैं बेटा तो वहां पे क्या है आपका, देखो इसका तीनों का भी एक ही पॉइंट है, इन तीनों का भी एक ही पॉइंट है। तो यहां पे पॉइंट मान लो ये है या ये भी है, बीच में कहीं सेपरेट पॉइंट है नहीं, सबके एक ही पॉइंट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो सेम ही होगा। अब हमने ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 20 ले लिया है, तो यहां से चाहे इसमें कितना जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, अब यहां से 20 पोटेंशियल डिफरेंस है तो 20 ही होगा ए टू बी के बीच में। अंदर सेपरेटली क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हमने 20 क्रिएट किया है, तो एक वो भी पॉइंट टू पॉइंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। अब डिफाइंड अगर हम करें तो टोटल वर्क टू बी डन यहां से लेके चार्ज को यहां तक ले जाने के लिए जो वर्क होगा वो 20 है, बीच में कुछ नहीं है। देखिए उस केस में आपका क्या था, यहां से यहां फिर यहां से यहां, अलग अलग सेपरेट पॉइंट्स थे इसलिए अलग अलग के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग आया। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए टू बी है, कहीं पे हमने सेपरेट एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस रखा नहीं है, तीनों का कॉमन है, तो इस पॉइंट से जितना पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो उस पॉइंट तक जाएगा। दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ए से लेके बी तक, और ए से बी के बीच में 3 4 5 जितने रेजिस्टेंस यूज हुआ है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या होगा, सेम होगा, बट करंट सेपरेट होगा। वाई करंट क्यों अलग होगा बेटा, यहां से करंट आपने डाला, मान लो पूरे सर्किट में आपका 20 एम्पियर का करंट है, यहां से करंट पास हुआ, रेजिस्टेंस करता क्या है, करंट को ही रोकता है। इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ये ज्यादा रोकेगा, इसकी वैल्यू कम होगी तो जो कम रोकेगा, तो डिफरेंट वैल्यू से डिफरेंट करंट रोकेगा। लेकिन यहां से अगर 20 गया है तो बाहर 20 ही निकलेगा आपका, बट किस में से ज्यादा करंट पास होगा कितने से कम पास होगा वो डिपेंड करेगा सेपरेट रेजिस्टेंस पे। तो हमने क्या देखा पैरेलल में, इसमें उल्टा है, वोल्टेज विल बी सेम फॉर सर्किट एज वेल एज फॉर
ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक एक के लिए जितना होगा उतना ही पूरे सर्किट के लिए भी होगा। सिंपल। अगर हमने बोल दिया कि 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो 10 के लिए पूछे 20 ही होगा, इसके लिए 20 होगा, इसके लिए 20 होगा, पूरे सर्किट के लिए 20 होगा। ओवर केस। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने बोला सर्किट में 20 एम्पियर है, इसके लिए कितना होगा डोंट नो, इसके लिए कितना होगा डोंट नो, इसके लिए कितना होगा डोंट नो, बट तीनों के लिए मिला कितना होगा 20 ही होगा। इसका मतलब टोटल जो आई आएगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल करने पे मिलेगा आपको। ये समझ में आया आपको? इसके अंदर जितना जाएगा वो कैसे निकालेंगे हम? हमारे पास वोल्टेज रहेगा ही, समझ मान लो 15 वोल्ट या कुछ तो वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस पता है तो V और R पता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है आपका V, I और R, कोई भी दो क्वांटिटी अगर पता है तो आप तीसरी निकाल सकते हो। तो इसका रेजिस्टेंस पता है और वोल्टेज सबके लिए भी जो भी दिया वो, इसका हम अलग से I निकालेंगे, इसका अलग से टोटल ऐड करेंगे, टोटल के बराबर आएगा। अब इसका डेरिवेशन हम देखते हैं बेटा। इसमें आपका V सेम है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है V इज इक्वल टू आई आर, तो इसको I के फॉर्म में कर लो। क्यों I के फॉर्म में? सबका I अलग अलग है तो क्या हो जाएगा V बाई आर, बट टोटल I निकालेंगे तो क्या रहेगा जितने भी इंडिविजुअल है उनका सम बेटा। अब इसमें वैल्यूज बनाएंगे तो अगर हम I1 ले रहे हैं तो V सेम है, R1 के लिए अलग I आएगा, R2 के लिए अलग I आएगा और I3 के लिए अलग I आएगा। तीनों के लिए हमने I निकाल दिया। फिर ये तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा आपका I इज इक्वल टू V को पहले ही कॉमन ले लो, नहीं देखो रुको वेट, V बाई R1 V बाई R2 प्लस V बाई R3। ओके बेटा, यहाँ पे I की वैल्यू कितना है V बाई R। अब V कॉमन ले लो बाहर तो सब क्या बचेगा 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से V आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें हम डायरेक्ट सीरीज में क्या था बेटा, तीनों को डायरेक्टली ऐड करो टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। बट इन द पैरेलल आपको तीन वैल्यूज दिया है, मान लो 5 6 7, देन 1/5 1/6 1/7 रेसिप्रोकल करके ऐड करना है आपको, तब आपको इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा। ये डिफरेंस रहा दोनों में। अब हम जब सर्किट्स देखेंगे टुमारो डे आफ्टर टुमारो, वन मोर थिंग आई हैव टू से दैट, आपको किसी भी लेसन में कुछ डाउट तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो। इंडिविजुअली आई विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज बट जस्ट इन्फॉर्म मी। ओके बेटा, तो व्हाट एवर सीन अभी अब तक हमने जो भी चीज देखा है उस पर हमने डिस्कस किया। इसके बाद आपको जो डाउट्स है प्लीज इन्फॉर्म मी। सो फ्रॉम टुमारो वी विल सी दैट how to solve a circuit. Before that we will see that how to solve a series and parallel connected resistance, and then we will see that how to solve a circuit in which electric current, potential difference, resistance, all threes are given. Thank you beta.